दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। गाइस, आप हमारे टेलीग्राम AK4+ को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपको पता है हम डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं। ओके, तो आज की क्लास का पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्यसभा से संबंधित मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्री मंडल से इस्तीफ़ा दिया है? जैसे गाइज आपको पता है कि जो मुख्तार अब्बास नकवी है, ये कौन है? ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके हैं। ओके, यानी माइनॉरिटी मैटर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके, ये कहाँ से थे गाइस? ये है झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। ओके, आपको पता है कि राज्यसभा में 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया था। ओके, और ये वोट भी लड़ चुके हैं। कहाँ से? यूपी से, रामपुर जगह से। ठीक है, यहाँ से ये सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, किस देश में संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला? आपको पता है एक बीमारी चली थी अभी किस देश में, कि वहाँ पर लाखों करोड़ों हजारों की संख्या में मधुमक्खियों को मार डाला। मतलब वहाँ की जो मधुमक्खी थी ना, उनमें जहरीली गैस छोड़कर वहाँ पे उनके छत्ते खत्म हो गए। जहरीली गैस से लाखों करोड़ों मधुमक्खियाँ मर गई हैं। बताओ कौन सा देश है? तो वो गाइस है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर हम बात करें कि बीमारी का नाम क्या था, तो बीमारी का नाम था वोरा माइटस। ठीक है, ये बीमारी का नाम था। ये एक परजीवी बीमारी है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए वहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में मधुमक्खियों को मार डाला। ओके, अगर हम गाइस ऑस्ट्रेलिया की बात करें, किसकी? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में गाइस वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने, आपको नाम पता है उसका? नए जो वहाँ के PM बने हैं ना, उनका नाम है एंथोनी। क्या गाइस? एंथोनी अल्बेंसा। एंथोनी अल्बेंसा। ठीक है, इनको मिले थे 71 वोट। और इन्होंने किसको हराया था? तो गाइस उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। अभी के जो प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने हराया। इनको कितने मिले थे वोट? इनको मिले थे 55 वोट। ओके, तो नए प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया कौन बने गाइस? एंथोनी अल्बेंसा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा सवाल आज का, हाल ही में भारत के किस राज्य में एंथ्रॉक्स का प्रकोप चला है ना गाइस? जो एंथ्रॉक्स ना, जो बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है। ये क्या है? बैक्टीरियल बीमारी है। ओके, तो इसको यानी इसका जो प्रकोप है, ठीक है, वो किस राज्य में चला है? तो उसका नाम गाइस है आपका केरला। ठीक है, केरल। अब ये जो बीमारी पता है किसकी वजह से होती है? ये होती है जंगली सूअर की वजह से। किसकी वजह से गाइस? जंगली सूअर की वजह से। ठीक है, ये किसने बताया? WHO ने बताया, उसकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए प्रथम राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बताइएगा, इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में प्रथम जो जिसने हासिल किया है प्रथम रैंक, फर्स्ट रैंक, तो कौन सा है? बताओ गाइस। तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो उसका गाइस इसका आंसर है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। एक्चुअली उड़ीसा में क्या था, देखो, अगर हम बात करें टॉप थ्री राज्य कौन कौन से आए? ओके, टॉप 3। तो गाइस टॉप 3 जो राज्य आए ना, उनमें से पहला तो यही हो गया उड़ीसा। ठीक है, पहला हो गया उड़ीसा। ओके, फिर दूसरे नंबर पे है आपका यूपी, फिर तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ये टॉप 3 हैं। क्या है गाइस? टॉप 3। वहीं अगर मैं बात करूँ बॉटम यानी नीचे से टॉप 3 कौन है? तो गाइस नीचे से टॉप 3 है दिल्ली। पहले नंबर पर कौन है? दिल्ली। उसके बाद है छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ है। फिर तीसरे नंबर पर गोवा। तो ये 3 ऐसे राज्य नीचे से जिन्होंने टॉप मारा है। ठीक है, अगर हम बात करें जारी किसने किया था, है ना,
ये जो प्रथम राज्य रैंकिंग का सूचक किसने जारी की, तो ये गाइस पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, ओके, और पूर्व रेल मंत्री, इन्होंने ये जारी किया था। किसके तहत, वन नेशन वन राशन कार्ड, ओके, यानी ONOR के तहत, ओके। अगर हम बात करें कि नॉइस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा शोर होता है, कौन से शहर इसमें सबसे ज़्यादा शोर है, प्रदूषण है, ओके, शोर ट्रैफिक की बात हो रही है यहाँ पर। तो गाइस पहला है ढाका, ढाका आपको पता है बांग्लादेश में पड़ता है। फिर दूसरा मुरादाबाद, यही पता आपको कहाँ पड़ता है, यूपी में। फिर तीसरा न्यूयॉर्क, ये अमेरिका में, ठीक है। आगे चलते गाइस, अब लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आम के मेगा क्लस्टर के उद्घाटन के साथ आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, यानी आम महोत्सव 2020 का बताओ किस में किया गया है। तो गाइस ये किया गया है आपका यूपी में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, यूपी में, ओके। और हम इसकी बात करें कि ये आम का नया टैग क्या है, जो नया नाम दिया गया है, नया टैग आम का, उसका नाम है काकोरी ब्रांड। क्या गाइस, काकोरी ब्रांड, ठीक है, ये नया टैग है इसका आम का। और ये अगर, ठीक है, तो ये 4 से 7 जुलाई में स्टार्ट हुआ था। और अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहाँ पर था गाइस, ये आम का जो हुआ था जापान और बहरीन, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल उस पर है, ठीक है। अगर हम बात करें हाल ही में बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ पर होता है, ये गाइस हुआ था हाल ही में दिल्ली में। कहाँ देखने को मिला हमको, दिल्ली में, ओके। तो गाइस अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन कहता है कि भाई हाल ही में किसने बोर्ड परीक्षा परिणामों और अन्य विवरणों को युक्ति संगत बनाने के लिए संगम को लॉन्च किया है, यानी एक संगम ऐप कह लो, कुछ कह लो, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। तो किसने किया इसका गाइस आंसर, CBSE, किसने, CBSE की। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और देखें डिटेल में, ओके, तो गाइस ये जो संगम है ना, संगम बोल रहा था, संगम होगा कि नहीं वो नहीं, हालांकि इसमें 3 एडिशन है। कितने प्रकाशन है, 3 प्रकाशन है, ठीक है, 3 एडिशन से। कौन कौन से गाइस, पहला है स्कूल के आधार पर, यानी गंगा नाम रखा गया इसका, गंगा, ठीक है। दूसरा है रीजनल ऑफिस, ये यमुना नाम रखा गया इसका, यमुना। और तीसरे नंबर पे है हेड ऑफिस, क्या गाइस, हेड ऑफिस, इसका नाम रखा गया है सरस्वती, ठीक है। अगर हम बात करें हाल ही में गांजा चरस होता है ना, गांजे की खेती ख़त्म करने के लिए कौन सा राज्य है जिसने गांजे की खेती ख़त्म करी है हाल ही में, तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, नदियों में हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो गाइस है असम, ठीक है, जिसने नेविगेशन मोबाइल लॉन्च किया है, ओके। ये इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते गाइस, अब सातवां देखते हैं। सातवां है, हाल ही में किस राज्य संबंधित अग्रदूत अखबार समूह के 50वीं एनिवर्सरी समारोह का उद्घाटन किया गया। तो गाइस बताओ किसमें 50 एनिवर्सरी मनाई है, अग्रदूत न्यूज़पेपर, हम बात कर रहे हैं किसकी, अग्रदूत अखबार की। तो ये गाइस इसका आंसर है असम, क्या है, असम में 50th एनिवर्सरी, जो 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, ओके। अगर हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे गाइज अगर हम बात करें जो पहला अग्रदूत अखबार है ना, अग्रदूत न्यूज़पेपर, ओके,
इसका जो पहला प्रकाशन था, फर्स्ट प्रकाशन पब्लिकेशन किस भाषा में था? ये तो असम की भाषा में, असमिया भाषा, ठीक है। ये बेसिकली असम की भाषा है। किसके द्वारा? बाय मोदी जी, बाय मोदी जी, ठीक है। अगर हम बात करें कि पहला कब हुआ, तो ये जारी हुआ था 1995 में, पहला अखबार, ठीक है। असम का पहला अखबार था, इसका नाम था ये किसने, सॉरी एक सेकेंड, 1995 में पहला जो जारी हुआ था अखबार, ये किसने किया था? असम में, असम की बात कर रहे हैं हम, ओके। ये किया था पत्रकार कनक सेन, ये पत्रकार हैं, ठीक है, रिपोर्टर हैं कनक सेन। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो असम का विश्व अखबार है, जो असम का जो विश्वास योग्य अखबार है, सबसे अच्छा अखबार है, मतलब विश्वास योग्य अखबार, न्यूज़पेपर कौन सा गाइस? तो वो है हिंद, नहीं ये तो पता, आगे चलते हैं तो खैर इसके आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर हम बात करें हिंद पत्रिका, क्या गाइस? हिंद पत्रकारिता दिवस, हिंद पत्रकारिता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को, ओके। कब? 30 मई को मनाया जाता है। ये जो अगर हम बात करें, जो हिंद अखबार था, कौन सा गाइस? हिंद अखबार था ना, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इम्पोर्टेंट, ठीक है। हिंद अखबार जो लॉन्च हुआ था अंग्रेजों की नाक के नीचे, अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है, तो कौन सा अखबार था? वो था हिंद अखबार, ओके, हिंद अखबार, ठीक है। और ये किसने किया था लॉन्च? ये किया था जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल, इन्होंने ये जारी किया था अखबार, ठीक है गाइस। और इसका नाम क्या था अखबार का? उदंत, उदंत मार्टिंड, उदंत मार्टिंड, यानी उदंत मार्टिंड एक ऐसा अखबार था जो अंग्रेजों की नाक के नीचे जारी हुआ था भाई साहब। ये किस भाषा में? दो भाषाओं का मिक्सचर था इसमें, एक थी ब्रज भाषा और दूसरी थी अवधी भाषा, ठीक है। ये हुआ था 30 मई 1826 में, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर हम बात करें पत्र परिवर्तन अखबार, एक है पत्र परिवर्तन, पत्र परिवर्तन अखबार, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो लॉन्च किया था किसके द्वारा? मनोज सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा गाइस? मनोज सिन्हा, जो कि लेफ्टिनेंट हैं, ठीक है, मनोज सिन्हा। ये 5 भाषाओं में था, ये 5 भाषाओं में था। कौन कौन सी? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डांगिरी और कास, ठीक है, ये 5 भाषा थी। अगर हम बात करें अरुण भूमि अखबार, अरुण भूमि अखबार, वो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, यूपी में, ठीक है। पहला हिंदी न्यूज़पेपर है असम का, ओके। अगर हम बात करें इंडियंस, ये तो चलो छोड़ो, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर, इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर आया था ना, फर्स्ट न्यूज़पेपर, उसका नाम था द बंगाल गजट, आपको पता है द बंगाल गजट, ओके। ये पहला अखबार था इंडिया का, दोनों ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? विज्ञापन दाजा, क्या नाम है गाइस? विज्ञापन दाजा, ठीक है, 1780 में। ये किसके द्वारा लॉन्च किया? ये किया था लॉन्च जेम्स ऑगस्टन हिस्की, जेम्स ऑगस्टन हिस्की, उसका जारी किया गया था, ठीक है, आयरलैंड में। कहाँ पर? आयरलैंड, ओके। अगर हम बात करें महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च पहली पत्रिका, महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च पहली पत्रिका, उसका नाम क्या था गाइस? तो पहली पत्रिका थी आपके यंग इंडिया, क्या नाम था? यंग इंडिया, ठीक है,
ये इंग्लिश भाषा में था, इंग्लिश लैंग्वेज में। कब लॉन्च किया था ये? 1999 19 सॉरी 1919 से 1931 के बीच, ठीक है। क्यों किया था इन्होंने? गांधी जी ने अहिंसा को ख़त्म करने के लिए, अहिंसा को ख़त्म करने हेतु अखबार पत्रिका ने निकाली थी, अहिंसा को ख़त्म करने हेतु। ओके, तो कुछ कुछ गाइस लंबा हो गया, लंबी वीडियो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन नेवल एयर स्क्वायर 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो गाइस ये किया गया विशाखापट्टनम। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वायर 324, ठीक है, यहाँ याद रखना। आगे चलते 9वां क्वेश्चन, निम्न में किसे हाल में MRI वर्ल्ड समिट 2020 में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार दिया गया? कौन सा गाइस? शिरोमणि पुरस्कार, बताओ किसको मिला है? आपके ऑप्शन है रतन टाटा, गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, मिशेल पूनावाला। तो उसका आंसर गाइस मिशेल पूनावाला, लेडीज़ हैं, इनको ये शिरोमणि पुरस्कार मिला है। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रूम इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस शहर में है? आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस शहर में है ना। तो गाइज इसका आंसर होगा बेंगलुरु। क्या है होगा? बेंगलुरु। यानी इसमें ही जो फ्यूचर यूनिकॉर्न 2020 है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न इसमें ही है, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, साइनिंग ऑफ।